कुशल व्यवहार, सकारात्मक सोच, रिस्क लेने की क्षमता, वाक पटुता, धैर्यता और समय प्रबंधन व्यापार के क्षेत्र में व्यापक परिणाम देता है। बिजनेस में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए व्यग्रता नहीं, एकाग्रता जरूरी होती है। वित्तीय संकट व अन्य प्रकार के अवरोध और रुकावटें किसी भी उद्योग के लगाने में रुकावट लाती है, परंतु शिखर पर पहुंचने के लिए संकल्प और लगनशीलता सीढ़ी का कार्य करती है। It gives me an immense pleasure to welcome you all to the KFA Business Leaders Summit. सादगी, विश्वसनीयता, कार्यशीलता, दानशीलता, धैर्यशीलता, विनम्रता, सकारात्मकता आदि उद्योग करने वालों में समाहित होता है या उसको उत्प्रेरित करना पड़ता है। सादर दैनिक अभिवादन, मैं डॉक्टर जनार्दन यादव। कृष्णा फाउंडेशन के तत्वावधान में बिजनेस लीडर समिट 2025 का आगाज 7 अक्टूबर 2025 को दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। कृष्णा फाउंडेशन के कार्यकारी समिति में श्री राम मोहन चेयरमैन, प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा यादव एवं श्री सतीराम यादव का कुशल प्रबंधन निर्देशन में विशिष्ट अतिथियों, बिजनेस लीडर्स, कॉरपोरेट लीडर्स, एकेडमिशियन एवं सोशल लीडर्स, सेल्टर, ट्रस्टी, एसोसिएट पार्टनर्स, कार्यकारी एवं सलाहकार समिति के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कृष्णा फाउंडेशन के बिजनेस समिति का एक मुख्य आकर्षण था। ओबीसी के उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर को सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत भागीदारी के लिए भारत के विभिन्न राज्यों से तकरीबन 750 प्रतिनिधियों का जुटान, जिनका व्यवसायिक ज्ञान अपने में बृहद था, जिनके भरोसेमंद संपर्क एवं संबंध स्थापित हुआ, बिजनेस मैच मेकिंग हुआ एवं नवाचार उत्पाद के लिए समाज में अपनी धमक रखने का एक बहुत ही युगांतकारी कदम के रूप में बताया गया। विशेष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ बिजनेस लीडर समिट का शुभारंभ हुआ। डायस पर विनोद कुमार यादव, पूर्व सीईओ रेलवे बोर्ड इंडिया, बीटा मसान राव यादव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ बीएमआर ग्रुप, डॉक्टर जेएस यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल काउंसिल ऑफ एजर स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड यानी कोसाम, पद्मश्री रवि कुमार नारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्की एवं ऑफिसी के फाउंडर, कृष्णा फाउंडेशन के चेयरमैन श्री राम मोहन ने उद्योग स्थापित करने व उनकी जटिल पहलुओं पर अपने अपने विचार साझा किए। डॉक्टर सी कोंडनैया, पूर्व महानिदेशक एमएसएमई ने डिस्क और स्किल डेवलपमेंट एवं एंटरप्रेन्योरशिप पर स्लाइड के माध्यम से देश में ओबीसी की औद्योगिक सहभागिता व चुनौतियों पर बृहद जानकारी भरी डेटा प्रस्तुत की। डॉक्टर सत्यप्रभा, जन उत्थान संघ पूर्व चेयरपर्सन, चाइल्ड वेलफेयर, दिल्ली सरकार ने अपने अनुभवों से पूरे श्रोता समाज एवं डायस पर के लोगों को अपने अनुभवों को साझा की। कृष्णा फाउंडेशन के बिजनेस लीडर्स चौधरी शिवजन्म यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर विकास स्कूल, नंदलाल यादव, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर ईवा सोलर एसएनजी डायमंड, सतीराम यादव, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर बीटीडब्ल्यू इंडिया, राजीव यादव, मैनेजर डायरेक्टर साइनर्जी टेलीमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अतिथियों के स्वागत में पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र एवं श्री कृष्ण की मूर्ति द्वारा सम्मान किए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के लक्ष्मण, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा एमपी राज्यसभा ने अपने उद्बोधन में ओबीसी समाज को उद्योग जगत में सहभागिता के लिए प्रेरित की। भोजनावकाश के उपरांत पैनल डिस्कशन में हाउ टू इम्बरमेंस चैलेंजेस टू ए ग्रोइंग रिसिलेंस इंटरप्राइजेज विषय पर मॉडरेटर सुधाकर यादव, ग्रुप हेड टाटा पावर द्वारा, विनोद कुमार यादव, पूर्व सीईओ रेलवे बोर्ड, विकास यादव, विकास स्कूल प्राइवेट लिमिटेड एवं अभय यादव, प्रगति के युवा उद्यमियों के वर्तमान में उद्योग जगत में चुनौतियों एवं उससे निदान पर अपनी बात बड़े ही विश्लेषित ढंग से प्रस्तुत की। एक तो ये है कि भाई जो चौधरी साहब ऑलरेडी कर रहे हैं या कर्नल जितेंद्र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में, वो डर निकालना एंटरप्रेन्योरशिप का कि नहीं साहब एवरीवन कैन डू इट। अपार्ट फ्रॉम दिस
व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स एज ए ऑर्गेनाइजेशन? विकास स्कूल या प्रगति ग्रुप को आप क्या आपका रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है? आज से 10 साल डाउन द लाइन आप उसको कहाँ देखना चाहते हैं? फर्स्ट थिंग। द सब क्वेश्चन इज कि इसमें आपको जो कहते हैं ना टू पे बैक टू सोसाइटी, उसके लिए कुछ आपके दिमाग में ख्याल है या कुछ आपने सोचा है कि नहीं मैं इस तरीके से बाई जनरेटिंग फॉर एग्जांपल जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट और सम सोशल कॉज, तो इसके बारे में विकास मैं आपसे सुनना चाहूँगा। Just want some clarity. When you're saying society, do you mean Yadav community or society at large? Be anything. Right. Be anything. Okay. Just wanted some clarity on that. So it so happens that so my father started his journey as a machine operator. Not many would know that. He was a helper to start his job. That was back in '84. So we have had. I was born in '88. So by default, I've had such a big rise in my personal life through him, that sense of charity, that sense of contributing to the society has been ingrained. At some point of time, I graduated from India's #1 business school. So at some point of time, I wanted to be an IAS, and I wrote down why I want to be an IAS. A big part of that was again to give it back to the society. My father thankfully was able to show me that you can do it with much more ease and freedom by being a part of Vikas School. So compared to where we were in 2010, we have grown in size in terms of land size 16x. We have today recruited 20x the numbers that were back in 2010. More than 300 people are staying with us on our campus. It's a free accommodation, electricity, food is taken care of. So the idea is to say that you can keep contributing at very micro level. You don't have to really wait कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और फिर मैं ये करूंगा. Yeah, I think my father never waited for that time, and he has been consistently doing those things. So don't wait till all lights are green. घर से निकलते तो शुरुआत तो करते हैं. You take a step out if you feel just by giving 200 rupees to somebody, उसका कुछ अभी का help हो जाएगा. That sense of charity just kicks in, and you get a good push. Today I did something good. We are contributing big time, primarily within our ecosystem, by funding education for the children of our workers. There's a lot more that we do on the environment front. So I like to keep my circle very close. Something that I can manage within my bandwidth. You also asked about future plans for Vikas School. So leadership is a very personal thing. It's very subjective. It varies from me to my father. I don't like to think more than 3 years ahead, because that's something I am able to predict with a much higher certainty. So 3 years from now, we're keeping it a secret, but I think about the product, but I think 3 years from now, we might become an appliance company as well. Thank you, Vikas. So he has very much clarity on it. विकास स्कूल प्राइवेट लिमिटेड के युवा उद्यमी विकास यादव ने बिजनेस में अवेयरनेस यानी अद्यतन जानकारी होने पर विशेष बल दी। प्रगति के युवा उद्यमी अभय यादव ने पर्यावरण रख रखाव पर उचित निवेश पर बल दी। हंसराज गंगाराम अहिर, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ने उद्योग में मोदी सरकार की नीतियों एवं युवा उद्यमियों को आगे आकर सहभागिता की बात की। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, युवा उद्यमी अनुराग यादव और गोवा के उद्यमी कमल यादव के उद्बोधन से भी इस बिजनेस समिट में संचार भर दिया गया। दर्शक दीर्घा खचाखच भरी थी, जिसमें शोधार्थी, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता आदि ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को सजीव कर दिया। वरिष्ठ लेखिका वंदना यादव, कवि एवं सिने कलाकार एवं गीतकार रवि यादव, युवा उद्यमी वीरेंद्र यादव मुंबई से, स्वामी विवेक भारती विवेकानंद शक्तिपीठ कन्याकुमारी ऑफ नॉर्थ इंडिया नारनौल हरियाणा से, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षक कृपा सिंधु यादव, और दिल्ली मेट्रो से अभियंता योगेश यादव की उपस्थिति इस कार्यक्रम में और चार चांद ला दी। दर्शक दीर्घा में रोमांच उस समय उत्पन्न हुआ जब उद्योग बिजनेस के प्रति उत्कंठा जागृत करते हुए विकास स्कूल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी शिवजन्म यादव और बीटीडब्ल्यू के चेयरमैन
सतीराम यादव ने अपनी उद्योग स्थापना की जीवन यात्रा को बड़े ही सरल व मोहक अंदाज में प्रस्तुत की। हैदराबाद से आए श्री NB नरेंद्र, जो बिनमैक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक है, इनकी भी बातें बहुत ही सारगर्भित लगी और अंत में अतिथियों का आभार डॉक्टर प्रोफेसर सुषमा यादव ने की। इस बिजनेस समिट का जो मुख्य आकर्षण था वो कृष्णा फाउंडेशन एक वैश्विक पहल है जो कर्म या उद्योग के अनुयायियों और विश्वासियों को एक उद्देश्य के तहत एकजुट करती है ताकि समाज के लिए निस्वार्थ सेवा, सामूहिक विकास और अस्थायी समृद्धि का एक समन्वय बनाया जा सके। भक्ति और आत्म बलिदान के शाश्वत मूल्यों में निहित यह फाउंडेशन समुदायों को पारंपरिक कृषि सीमाओं से मुक्त करके सामाजिक संपदा सृजन में गतिशील नवाचार उद्योग में बदलने का प्रयास करता है। धन्यवाद।